नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। लॉकडाउन के कारण बागेश्वर जिले में फंसे प्रवासियों को उनके घर भेजने का सिलसिला जारी है। बागेश्वर महाविद्यालय परिसर से रोडवेज की 4 सरकारी बसों से जिला प्रशासन ने 60 प्रवासियों को उनके घरों के लिए रवाना किया। ये लोग उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर और बिजनौर के थे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले के कुल 60 प्रवासियों को भी रवाना किया गया। ये कामगार मजदूर लॉकडाउन के कारण पिछले 2 महीनों से बागेश्वर में फंसे हुए थे। 100 लोगों ने जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन अधिकांश ने सुबह जाने से मना कर दिया। यहाँ रुके हुए थे, हम 5-6 महीने से फंसे हुए थे। राशन पानी मिला, लेकिन अब यहाँ भी क्या करते, खाली रह रहे हैं। शासन की तरफ से जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में आज हमारे रामपुर और बिजनौर 2 जनपदों के जो यहाँ वर्कर्स काम करते थे उनको भेजा जा रहा है, जिसमें रामपुर के 29 लोग हैं और बिजनौर के 9। सूचना तो काफ़ी लोगों को दी गई थी, लेकिन रात में उनके द्वारा बताया गया था कि हम जाएंगे, लेकिन सुबह वो इच्छुक नहीं है। टिहरी जिले के जौनपुर विकासखंड के ठक्कर कुंदाव गांव के लोगों ने एक मिसाल कायम की है। ये गांव सड़क से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क न होने से कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। कई बार शासन को अवगत भी करवाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन इन दिनों लॉकडाउन के चलते युवा अपने गाँव में ही हैं। इस दौरान युवाओं ने अपने संसाधन छोड़कर जेसीबी मशीन बुलवाई और गाँव तक सड़क पहुँचा दी। अब ग्रामीणों में खुशी है। ये ख्वाहिश थी हमारी कि हमारे गांव में रोड पहुंचे। हम लोग शासन प्रशासन हर विभागों में सब ने चक्कर काट करके हमारे पाँव में छाले पड़ गए थे। किसी शासन प्रशासन ने हमारी आवाज़ को कहीं पर महत्व नहीं दिया। इस समय हमारे युवा साथी लॉकडाउन के उस पर सारे घर आए थे। सभी युवा साथियों ने, पूरे गांव वासियों ने एकजुट करके कहा अपने ही संसाधनों से गैंती बेलचा ले करके सड़क पे आई कि हमको रोड निकालनी है, सड़क निकालनी है। मेरे ग्राम ठक्कर कुंदाव में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो हमारे सभी युवा साथी माता बहनों के सहयोग से ये रोड का जो शुभारंभ किया गया, सबसे बड़ी खुशी हमें ये है कि हमारे गांव तक ये रोड पहुंच गई है। कोविड-19 के चलते लमगांव व्यापार मंडल ने व्यापारियों की समस्या को देखते हुए कुछ निर्णय लिए, जिसे एसडीएम प्रतापनगर को भेजा गया। वहीं एसडीएम प्रतापनगर रजा अब्बास ने इनके निर्णय को सहमति देते हुए आदेश जारी कर दिया है। बाजार सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुले थे, लेकिन अब यहाँ पर दुकानें 7 बजे से 2 बजे तक ही खुली रहेंगी और रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। टिहरी जिले के नगरपालिका चंबा के तल्ला चंबा में प्रवासी मजदूरों को चंबा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राशन किट बांटी। मजदूरों ने इसके लिए मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि अब सरकार उन्हें घर तक पहुंचा दे। लॉकडाउन के चलते मजदूर यहां पर काफी दिनों से फंसे थे, जिनके खाने पीने की दिक्कतें काफी ज्यादा हो रही थी, जिसके बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा इन लोगों को राशन किट वितरित की गई। सुनील ठपिया के माध्यम से मिला है 40 आदमी का राशन। अच्छा। और कोई आप लोग का सहायता मीडिया वाले की सहायता से हम लोग के राशन मिला है। हम लोग को 40 आदमी चैनल के द्वारा, आपकी रिपोर्ट के द्वारा जो आपने बनाई उसको देखा तो मुझे लगा कि जो है भूख जो है बड़ी खतरनाक चीज़ है, जिसके लिए मैं आगे आया और मैंने अपने दोस्तों से कहा कि यार वो 40 लोग वहाँ पर हैं, उनकी जो है थोड़ा मदद हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मज़दूर जो है काफ़ी परेशान है इस समय। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे दुनिया में मज़दूर परेशान है। ये लोग जो है अपने घरों से काफ़ी दूर हैं। टिहरी में श्रीदेव सुमन राजकीय संयुक्त चिकित्सालय नरेंद्र नगर विगत कई वर्षों से विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। अस्पताल में ईएनटी, ऑर्थोपेडिक, चर्म रोग तथा फिजिशियन जैसे विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद कई सालों से खाली हैं। रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर गीतिका जोशी हफ्ते में 4 दिन हरिद्वार और 2 दिन नरेंद्र नगर में तैनाती देती हैं। अस्पताल में डॉक्टरों के 19 पद स्वीकृत हैं, जबकि 12 पर ही डॉक्टर कार्यरत हैं। इसके अलावा भी कई खामियां अस्पताल में हैं। वहीं ऋषिकेश गंगोत्री मार्ग पर स्थित इस अस्पताल में यात्रा सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति वर्षों से नहीं हो पाई। चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कुछ पोस्ट खाली हैं, जैसे फिजिशियन हैं, ईएनटी सर्जन है, जनरल सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। तो ये इस विशेषज्ञ हमारे चिकित्सालय में नहीं है। जनपद का कभी जिला मुख्यालय रहा ये नरेंद्र नगर का संयुक्त चिकित्सालय नरेंद्र नगर। ये आजकल विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी कारण सुना पड़ा है। सभी लोग यहाँ पर जो लोग अपना उपचार के लिए आ रहे हैं उन्हें मायूस होकर वापस लौटना पड़ता है।
तो कई वर्षों से ये लगातार जनता की मांग है कि यहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए ताकि उन्हें यहाँ पर भरपूर सुविधाएं मिल जाए। अगर जनता का ये कहना है कि अगर यहाँ पर यथाशीघ्र इन विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की गई तो हम जन आंदोलन करने को बाध्य होंगे। भगवान बद्री विशाल की भूमि में पितृमोक्ष के लिए सर्वोपरि माने जाने वाली ब्रह्म कंपाल में बद्रीनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित ऋषि प्रसाद सती के द्वारा जम्मू कश्मीर में वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान कर पितृपूजन किया गया। इस अवसर पर धाम के पीठ पुरोहित ऋषि प्रसाद सती ने बताया कि बद्रीनाथ धाम में किसी वीर गति आत्मा का यदि पिंडदान किया जाए तो वो सीधे तौर पर मोक्ष को प्राप्त होते हैं और वीर गति आत्मा को जीवन और मरण चक्र से भी छुटकारा मिल जाता है। आश्रम के भगवान बद्री विशाल के कपाट सुबह 4:30 बजे खुले और मध्याह्न में जिस प्रकार से भगवान का महाभिषेक हुआ, महाभिषेक के बाद भोग और उसके बाद आज हम इस तीर्थ पुरोहित ब्रह्म कपाल जो ये पितरों का धाम परम धाम है, यहाँ से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।